ओके, नेक्स्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक स्पेशल मेथड्स है इन दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन सम प्लांट्स फ्लैसी bud are formed, fleshy bud are formed, which is known as bulbil. It is called bulbil. bulbils जो है इनका फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर देन these fleshy bud are fall down on soil के ऊपर जो है यहाँ से fall down होके और यहाँ से जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ से जो है प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। Okay, so this is known as bulbil, and this example is agave के अंदर ये वाला वो कंप्लीट होता है इसके थ्रू। ओके, तो ये जो है ये इसमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पार्ट सेकंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिस मेथड आर मेनली मैन-मेड्स होते हैं, मनुष्य के द्वारा खुद किए जाते हैं। एंड दिस मेथड आर यूजुअली यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट जो होते हैं उनके कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस मेथड्स को यूज किया जाता है, जो ये वाले जो मेथड्स। एंड देयर आर 3 मेथड्स फॉर द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर डन बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज cutting. First one is cutting and second one is layering. And third one is grafting. These are 3 methods for the artificial vegetative propagation. Now we will discuss about first method of artificial vegetative propagation, which is cutting. In this method, stem and roots are cut in small pieces. छोटे छोटे टुकड़ों में जो इसको कट किया जाता है are cut in small pieces and grow or implanted in wet soil. नम जो गीली मिट्टी होती है उसके अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है। So cutting are of 2 types. First one stem cutting. First one stem cutting. In stem cutting, stem of parental plant are cut in small pieces. Small pieces जो है इसमें कट किया जाएगा, इसको छोटे छोटे ऐसे पीस बना लिए जाएंगे। And these piece are grow और implanted in soil के अंदर इसको ग्रो किया जाएगा। ये वाले जो नोड्स होते हैं यहाँ पे लोअर साइड में adventitive roots are formed and on upper side leaves are formed. So it is known as stem cutting. Okay, next one, second one is root cutting. Second part is root cutting. रूट कटिंग ये जो रूट कटिंग होती है इसमें रूट जो होती है रूट को भी स्मॉल पीस में कट करके और वर्टिकली सॉइल के अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है।
सोइल के अंदर जो है इसमें वर्टिकली इम्प्लांट किया जाता है, जहां से नोड्स जो होते हैं इनके थ्रू इसमें एडवेंटेटिव रूट्स का फॉर्मेशन होगा एंड देन एक्ट एज न्यू प्लांट्स. सो इट इज रूट कटिंग. सो कटिंग इज डन बाय टू पार्ट्स, टू मेथड्स. फर्स्ट वन स्टेम कटिंग, जिसमें इसमें स्टेम जो होता है इसको कट किया जाएगा, और सेकंड जो है इसमें रूट कटिंग, रूट को कट करके और वर्टिकली ग्रो करवाया जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड टाइप इज लेयरिंग. सेकंड पार्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग जैसा कि नाम से पता चले, इसमें लेयरिंग पेरेंटल जो प्लांट होती है उसके ऊपर एक स्पेशल लेयर का फॉर्मेशन करके जो है इसमें और न्यू प्लांट को फॉर्मेशन किया जाता है. तो ये जो है ये इसमें लेयरिंग कह रहा है कि लेयरिंग ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स. लेयरिंग आर ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट वन माउंट लेयरिंग एंड सेकंड वन इज एयर लेयरिंग. Layering is of two types. First one mound layering. Mound layering and second one is air layering. Air layering. Okay. First one mound layering. Mound layering method is generally used for the such type of plants which have soft or small stem. तो उनके लिए इसमें यूज किया जाता है. इन दिस मेथड स्मॉल ब्रांच ऑफ स्टेम, फॉर एग्जांपल दिस प्लांट. तो यह जो प्लांट है, इस प्लांट की एक जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच को ऐसे फोल्ड करके और लोअर साइड में सॉइल के अंदर जो ग्रो करवाया जाएगा, बोरो किया जाता है इसमें. एंड इट इज केयर, ये ध्यान रखा जाता है इसमें कि जो पार्ट इसका सॉइल के अंदर जा रहा है उसमें मिनिमम कम से कम जो है टू नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए, और इसका जो टर्मिनल एंड है वो एयर में ऐसे फ्री होना चाहिए, इसमें ध्यान रखा जाता है. आफ्टर सम टाइम ऑन दीज नोड्स एडवेंटेटिव रूट्स आर फॉर्म्ड एंड इट एक्ट एज न्यू प्लांट्स. बाद में जो है इसमें पेरेंटल प्लांट्स इसको सेपरेट करके और न्यू या फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है. सो इट इज नोन एज माउंड लेयरिंग. सेकंड वन इज एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच हैव थिक और हार्ड स्टेम. मतलब जिनके अंदर स्टेम मोटा होता है, बड़ा होता है, तो उनके लिए ये वाली मेथड्स यूज की जाती हैं. इन दिस मेथड और इन दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इट इज ब्रांच ऑफ पेरेंटल प्लांट. ये पेरेंटल प्लांट है, इसकी ब्रांच ये होती है. इस ब्रांच के ऊपर से इसमें बार्क जो है, बार्क आर रिमूव्ड इन ए रिंग. एक रिंग में जो है इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है. एंड आफ्टर देन इट इज कवर्ड और wrapped by mosses. Mosses are special type of plants which have capacity of water holding capacity. पानी को जो है ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं. और इट इज कवर्ड बाय कॉटन जो होती है उससे भी इसको कवर किया जाएगा, wrapped करके, और इसको टाइड अप कर दिया जाएगा, यहाँ से जो इसको बांध दिया जाता है. दिस कंबाइंड स्ट्रक्चर नॉन एज गूटी. ये क्या कहलाएगा इसमें? गूटी. एंड आफ्टर देन ऑन अपर ब्रांच ऑफ प्लांट ए वाटर पोट इज टाइड अप. जैसे वाटर पोट जो है इसको बांध दिया जाएगा. एंड ए स्मॉल पोर आर फॉर्म हियर बाय विच वाटर आर रिलीज एज ड्रॉप्स. ड्रॉप जो है कंटिन्यूस यहाँ से जो है रिलीज होता रहेगा, विच कैप द मॉइस्चर टू गूटी, जो कि इस गूटी को जो है वो कंटिन्यूस मॉइस्चर या गीला बनाए रखेगा. आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज देर आर एडवेंटेटिव रूट्स आर फॉर्म्ड ऑन द गूटी पार्ट. एंड आफ्टर देन इट रिमूव और सेपरेट फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट एंड ग्रो इन favorable conditions or favorable environment. So it is act as new plant. It is the gutty formation. So it is the second part, second type of
vegetative propagation, which is layering. And third one is grafting. ग्राफ्टिंग, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि ये ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं ये वाले, तो इसका मतलब ये कि ये जो ग्राफ्टिंग मेथड है ये भी जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनके कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, तो वहाँ पे इनको जो है नर्सरी वगैरह में इसको यूज किया जाता है। इसमें जो है दो डिफरेंट प्लांट जो हैं उनको एक साथ टाइड अप करके और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। इस वाले मेथड जो है इसमें दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक जिसको ग्रो किया जाएगा और एक सेकंड वो जिसके ऊपर ग्रो करवाया जा रहा है। इसमें तो जिस प्लांट्स के ऊपर इसको ग्रो करवाया जा रहा है इट इज कॉल्ड स्टॉक, और जिस प्लांट को ग्रो करवाया जा रहा है इट इज नोन एज सियोन, ओके। तो यहां से जो है सियोन और स्टॉक इन दोनों को जो है वो कट करके इसमें स्पेशल जो है ऐसे मार करके और यहां से इसको टाइड अप करके और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। इट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। आफ्टर देन टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग जो है इसमें डिफरेंट जो स्टॉक और सियोन जो यूज किए जा रहे हैं उनकी थिकनेस सेम है या डिफरेंट है, उसकी बेसिस पे जो है इसके अलग अलग जो है पार्ट्स वो डिस्कस किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें पहला जो टाइप है वो है विप और टंग ग्राफ्टिंग। विप और टंग ग्राफ्टिंग, इन दिस मेथड स्टॉक are cut in this shape and scion are also cut in this shape. After then it fitted in this stalk. ये stalk, this is stalk and this is scion. After then ये इसमें प्लांट हो गया स्टेक और ये जो इसमें स्टेप से इसको टाइड अप किया जाएगा, यहां से जो है ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। सो इट इज नोन एज विप और टंग ग्राफ्टिंग। सेकंड वन इज सेकंड टाइप विड्स ग्राफ्टिंग। Width grafting. In this also, width grafting is used for the same size of scion and stalk. जिसमें scion और stalk जो है वो सेम थिकनेस के होते हैं, उनके लिए मेथड्स यूज किए जाते हैं। एंड इन दिस मेथड scion इट कट इन वी शेप्ड। जनरली जो इसमें वी शेप में कट किया जाएगा, ओके। स्टेप्स है, ओके। सेकेंड वन इज एंड आफ्टर देन इट आर टाइड अप, बाद में जिसको टाइड अप किया जाएगा इट इज नोन एज विड्स ग्राफ्टिंग। विड्स ग्राफ्टिंग जो है इसमें जनरली वी शेप में कट किया जाता है। आफ्टर देन नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप is crown grafting. This method is used such type of plants in which stalk have more than times thickness than scion। मतलब जो स्टॉक होता है इस स्टॉक की तो थिकनेस है वो बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद में सियोन जो होते हैं उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो ऐसे में ये वाला जो स्टॉक होता है इस स्टेप के ऊपर स्टेप से वी शेप्ड कट बना के और इसके ऊपर न्यू सियोन जो होते हैं उनको यहाँ से इम्प्लांट किया जाता है। ऐसे फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट,
थर्ड, फोर्थ से नेक्स्ट। तो एक ही प्लांट पे जो है इसमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। तो इसमें जो ये वाला जो शेप है, इस शेप का फॉर्मेशन हो जाता है, क्राउन शेप जो है वो कुट की तरह ये दिखाई देता है। तो ये वाला जो है ये दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग नोन एज क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि इसमें जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा मोटा होता है और उसमें सियोन जो होते हैं उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो एक ही स्टॉक के ऊपर बहुत सारे जो है सियोन उनको इम्प्लांट करके और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड दिस इज स्टॉक ऑन स्टॉक स्टेम। स्टॉक स्टेम जो होता है उसके ऊपर इस तरह से कट करके और इसके साइड या लेटरल में जो है, लेटरल पार्ट्स में इसमें सियोन जो है उसको टाइड अप किया जाता है और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इट इज नोन एज बड ग्राफ्टिंग। सो these all are of types of artificial vegetative propagation। ओके, अभी देखिए अब हम लोगों ने जो है वो क्या क्या डिस्कस किया है। जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली दो टाइप से हो रहा है। फर्स्ट वन एगैमोस्पर्मिक, सेकंड वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर आल्सो टू टाइप्स, फर्स्ट वन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सेकंड वन artificial vegetative propagation. Natural vegetative propagation are done by the root, stem and leaves, and second one artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation are done by three methods. First one cutting, second one layering, and third one is grafting. Cutting are completed by two parts, stem cutting or root cutting. Second one layering. Layering also are of two types. First one mound layering and second one is air layering or guti formation, and third one is grafting. Grafting are also completed by whip or tongue grafting, second wedge grafting, third one crown grafting, and fourth one is bud grafting. So these all are artificial vegetative propagation. Okay स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।